ICC Secretary in charge for Tripura, my esteemed friend Javita Jagtamji, Amiji, Tripura PCC Working President Shanta Chakraborty Sharma जी, मंच में विराजमान नेता and all the office. এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরার ইনচার্জ আইসিসি সেক্রেটারি ম্যাডাম গালিকা লাহিনা। इंचार्ज त्रिपुरा निहार साइकिया जी ऑब्जर्वर एनएससी निर्वाचन समागम मंच पे उपस्थित एनएसयूआई के सभापति सम्राट रॉय जी, हमारे सीनियर खलील जी, एक्स टीपीसीसी के अध्यक्ष और हमारे सीनियर ऑब्जर्वर अरविंद लवली जी, एनएसयूआई त्रिपुरा प्रदेश। आज का जो ये एग्जीक्यूटिव राजीव घोष जी और एनएसयूआई प्रदेश एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित, आज एनएसयूआई के अपने साथियों को मिलने का और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। पिछले 2 दिन से जब से खालिद साहब और हम लोग यहाँ त्रिपुरा में आए हुए हैं, हमें पता लगा कि एनएसयूआई बहुत अच्छा काम यहाँ कर रही है। उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है और इस बात को इसलिए हम भलीभांति कह सकते हैं कि हम लोग खुद एनएसयूआई की प्रोडक्ट हैं। मैंने अपना राजनीतिक जीवन जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट एनएसयूआई प्रेसिडेंट स्टार्ट किया और मैं जब डिस्ट्रिक्ट एनएसयूआई प्रेसिडेंट था तो ब्लॉक पोलिंग बूथ वाइज सब जगह इतने लोग हम लोगों ने एनएसयूआई में बनाए थे कि हमारे उस समय के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे और दिल्ली के बहुत बड़े लीडर होते थे, मिस्टर एचकेएल भगत, और भगत साहब जो है अपने लोकसभा के इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की बजाय डिस्ट्रिक्ट एनएसयूआई और डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के ऊपर ज्यादा अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में डिपेंड करते थे। तो इसलिए जो है एनएसयूआई का बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका उन दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ काम करने में भी रहा करती है। एनएसयूआई एक ऐसी फोर्स है क्योंकि जो छात्र शक्ति में ताकत है वो किसी में नहीं। अमित मलिक जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमेशा से हमारे लीडर राजीव गांधी जी और सब लोग सोचा करते थे कि कब वो मौका आएगा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 सीट हम जीतेंगे। तो एनएसयूआई को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ठीक से और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 सीट जीत के गए और सोनिया जी खुद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खाली हमारे और आपके बीच में नहीं है, हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो भी ये पहचानती है कि छात्र शक्ति से ज्यादा मजबूत शक्ति कुछ नहीं होती और जब छात्र शक्ति उठ खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा तख्ता पलट कर देती है। तो इसलिए आप लोगों की भूमिका जो है वो बहुत अहम है। आप कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये स्वर्ण अवसर है जब कांग्रेस पूर्ण स्थापित हो सकती है त्रिपुरा के अंदर। तो इसलिए ऐसे मौके में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल है और उस माहौल को इनकैश करने में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का हो सकता है तो वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट का हो सकता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ईमानदारी से अपना योगदान देंगे तो कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन का जो है वो तख्ता पलट होगा और कांग्रेस जो है इतने वर्षों के बाद पावर के अंदर आएगी। और निश्चित रूप से जब कांग्रेस पावर में आएगी तो उसका सीधे रूप से फायदा जो है वो हमारे एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के एक्टिविस्ट को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग न केवल अपने संगठन का बल्कि अपनी विचारधारा को, लड़ाई को आगे लड़ोगे। और एनएसयूआई के साथ हम लोगों का तो वैसे ही बहुत लगाव है, इसलिए लगाव है कि हम इसी ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग प्रोडक्ट हैं। मुकुल वासनिक जी आए थे, वो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे
ऑल इंडिया अध्यक्ष थे NSUI के भी और यूथ कांग्रेस के भी। आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से पार्टी का काम करोगे तो कहाँ पहुंचोगे उसका अंदाजा आप लोग भी नहीं लगा सकते। तो मैं तमाम अपने NSUI के लोगों को, आपके अध्यक्ष को विशेष करके ये कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में एक अहम भूमिका NSUI को जो है वो निभानी चाहिए और हम लोग भी चुनाव में यहाँ रहेंगे। कादिक साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी यहाँ रहेंगे, मैं भी रहूँगा और आप लोगों के साथ सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से जो काम करेगा उसके काम की अनदेखी नहीं होगी, ये हम आप लोगों को एश्योर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। পৃথিবীতে তো হয়েই বটেই, কিন্তু নর্থ ইস্টে যে কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছাত্র শক্তি সবসময় বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে। আসামে তো ছাত্ররা সরকারি করে ফেলেছে। তা আমি আশা করি এই ত্রিপুরার ভাগ্য বদলে যে নির্বাচন, এই নির্বাচন NSUI আমাদের যত কর্মী সদস্য আছে কষ্ট আপনারা করতেছেন, আরও বেশি করতে হবে, কারণ এবার সরকার হওয়ার পূর্ণ সুযোগ আছে, বিজেপিকে হারানোর পূর্ণ সুযোগ আছে। CPM এর সঙ্গে আমাদের একটু একটু মতবিরোধ থাকলেও বিজেপি দেশের জন্য এবং ত্রিপুরার জন্য বড় প্রত্যাহ্বান। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে, রোজগার সৃষ্টি করতে, ত্রিপুরার যে কম্পোজিট কালচার তাকে রক্ষা করতে বিজেপিকে হারানোটা অত্যন্ত জরুরি। আর আমি মনে করি যে NSUI সদস্যরা সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। কালকে এখানে মুকুলজি আসছিলেন। মুকুলজি এখন AICC জেনারেল সেক্রেটারি অনেক বছর ধরে, কিন্তু মুকুলজি একসময় NSUI ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ছিলেন। NSUI অনেক নেতা এখন আমাদের পার্টি বড় বড় পদে আছে। আজকে তোমরা যারা NSUI করতেছ, কালকেই গিয়ে কংগ্রেসের কাণ্ডারি হবে। কিন্তু সেই পার্টিটা যদি ঠিক না হয়, পার্টিতে একটু একটু গোটবাজি, গ্রুপবাজি এসব থাকে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমি নিবেদন করি তোমরা কোনো গোটবাজিতে যুক্ত হতে লাগে, কারণ গোটবাজি দলকে, সংগঠনকে এবং নিজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দেবে। এই জন্য কোনো গুটে, কোনো গ্রুপে না গিয়ে কংগ্রেসের আইডিওলজিকে, NSUI আইডিওলজিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি বেশি কিছু বলতে চাইতেছি না। এই 1-1.5 মাস প্রাণপণ লড়তে হবে। আর আমাদের পার্টি নিশ্চিতভাবে ছাত্রদের যা মঙ্গল, সেই সমস্ত কথা যখন ম্যানিফেস্টো বানাবে, NSUI স্টেট কমিটি সাজেশন দেবে, আর ওই সাজেশনের ভিত্তিতে আমাদের ম্যানিফেস্টোতে যতটা সম্ভব যে নেতাজি এবং অজয় কুমারজি সেগুলো ইনক্লুড করার চেষ্টা করবে। আমি বেশি কিছু বলতে मालिक जी और अमित जी का जो अनुभव है बहुत विशाल है और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी NSUI कैडर से हूँ, पर हम नॉर्थ ईस्ट के जो NSUI है वो कम NSUI होता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स यूनियन का कार्य करते हैं। तो हम भी मेघालय में खासी स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर रह चुके हैं। तो आज का जो सभा है, आपका जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, सबसे मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से कांग्रेस का हाथ को सशक्त करेंगे। आप लोग सब युवा हैं, सब छात्र हैं और आप इस देश के भविष्य हैं। आने वाले कल त्रिपुरा का भविष्य है। आप लोग जो भी कदम उठाएंगे, ये आपको सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा और जो भी निर्णय लेंगे और किस तरीके से हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे इस प्रदेश में, उनके हकों के लिए किस तरीके से लड़ेंगे। पिछले 1 साल से मैं आपके बीच में हूँ और मैंने देखा है कितनी बार आप लोग जेल गए हैं, कितनी बार आप लोगों पे अत्याचार ढाया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आप कांग्रेस पार्टी को और सशक्त करेंगे और AICC की तरफ से हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे लायक कोई भी मदद हो, कोई भी सलाह मशवरा करना हो, हम आपके साथ हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले चुनाव में हर एक डिस्ट्रिक्ट में,
हर एक ब्लॉक में मैं NSUI के प्रतिनिधि देखना चाहती हूँ। अनुशेष जी, ये प्लीज ख्याल रखिएगा कि हर एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में NSUI के प्रतिनिधि होने चाहिए। हमारे जो ऑब्जर्वर्स आएंगे उनके साथ आप मिलेंगे, उनके साथ आप काम करेंगे, उनके साथ उनका सहयोग करेंगे।